हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज की क्लास में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक समतल दर्पण पर यदि एक वस्तु दर्पण के सामने रखी हो तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होंगी? ऑप्शन ए आभासी, समतल, उल्टा। ऑप्शन बी आभासी, समतल, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे समतल हो जाएगा, आभासी, समतल और सीधा। ऑप्शन सी वास्तविक, उल्टा और समतल। ऑप्शन डी वास्तविक, समान आकार और सीधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी, समतल और सीधा। समतल दर्पण हमेशा एक आभासी, समतल, समान साइज और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कुछ समतल दर्पण के बारे में, कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन क्या है, पहले ये बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कुछ बेसिक बातें। पहले बात कर लेते हैं परावर्तन का। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौटता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। प्रथम नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि आपतित किरण। आपतित किरण वह किरण जो सतह पर गिरती है, जो सतह पर गिरती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण, वह किरण जो सतह से टकराकर वापस लौटती है, उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तीसरा है अभिलंब, वह काल्पनिक रेखा जो परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। अभिलंब क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होता है जो परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। अब बात करते हैं आपतन कोण का। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपतित किरण किसको बोलते हैं, परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। एक आध दो टर्म्स जो रह गई है, अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, ठीक है, ये जो एक आध दो टर्म्स रह गई है वो हम लोग क्वेश्चन के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि किसी गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए R, ऑप्शन बी R/½ ऑप्शन सी 2R, ऑप्शन डी R/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R/½ दर्पण समीकरण द्वारा ध्रुवीय वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो दर्पण समीकरण होता है तो उससे ध्रुवीय वक्रता जो है त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक उत्तल दर्पण के लिए निम्न में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन सी कभी वास्तविक कभी आभासी हो सकता है। ऑप्शन डी प्रतिबिंब की दिशा उल्टी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिबिंब
हमेशा आभासी और सीधा होता है। एक अवलोकनीय प्रकाश किरण ध्रुव पर गिर रही हो, इसकी परावर्तन किरण की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी झुकती हुई, ऑप्शन सी मूल दिशा में समान, ऑप्शन डी कोण में भिन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल दिशा में समान। ध्रुव पर गिरने वाली किरण परावर्तित होकर उसी दिशा में लौटेगी, क्योंकि स्थानीय सतह सामान्य उसी दिशा में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को अपकेंद्र पर रखे एक अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार होगा? ऑप्शन ए आभासी, सीधा, बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक, उल्टा, छोटा, ऑप्शन सी वास्तविक, उल्टा, छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ये ऑप्शन बी और सी तो सेम ही हैं। इसको यहाँ पे आभासी कर लीजिएगा, आभासी, उल्टा और छोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच का संबंध है r बराबर 2f। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ जाएगा कितना? 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक दर्पण में यदि वस्तु दर्पण और फोकस के बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी आभासी, सीधा और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक, सीधा, ऑप्शन डी आभासी, उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी, सीधा और बड़ा। तो एक दर्पण में यदि वस्तु दर्पण और फोकस के बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। परावर्तन के नियम कहता है कि परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा अपवर्तन कोण से, ऑप्शन बी आपतन कोण से, ऑप्शन सी दोनों बराबर, ऑप्शन डी निकटतम दर्पण केंद्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपतन कोण से। परावर्तन के नियम अनुसार जब प्रकाश एक सतह से परावर्तित होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कौन कौन सा कोण? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये कौन सा नियम परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। यदि प्रकाश किरण किसी दर्पण सतह पर आपतन हो रही है और आपतन एवं परावर्तन की दिशा एक समतल में हो, तो किस नियम का पालन होता है? ऑप्शन ए आपतन और परावर्तन दोनों समान, ऑप्शन बी आपतन प्लस परावर्तन जो है 90 डिग्री मतलब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऑप्शन सी आपतन एवं परावर्तन एक समतल और सामान्य भी उसी समतल में, ऑप्शन डी परावर्तन कोण हमेशा 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपतन एवं परावर्तन एक समतल में और सामान्य उसी समतल में। ये कौन सा नियम कहता है? परावर्तन का प्रथम नियम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए, तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगी? और यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 1/(f
एफ बराबर 1/u प्लस 1/v इस समीकरण में मान रख के आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है r दिया हुआ है और u दिया हुआ है। हमें चाहिए क्या, f और v हमें ज्ञात करना है और f बराबर होता है r/2। ठीक है, r का आधा, त्रिज्या का आधा क्या होता है, f। ठीक है, तो f बराबर हो जाएगा 30/2, f बराबर हो गया कितना आपका 15। ठीक है, f बराबर हो गया 15। अब इस समीकरण में हम लोग मान रखते हैं 1/15 15 बराबर 1/u दिया हुआ है यहाँ 10 सेंटीमीटर प्लस 1/v। तो ये जो v है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/15, ये इधर प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस में 1/10 बराबर इधर बचा क्या, 1/v। ये v ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस 3/30, 30 लहसुन लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 3/30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या, -1/30। यहाँ पे ये जो माइनस चिन्ह है यहाँ आ जाएगा और ये प्लस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/30। ये माइनस चिन्ह जो है क्या प्रदर्शित करती है, माइनस चिन्ह आभासी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि जो हम लोग का ये -1/30 आया है इसका कंपेयर हमको किससे करना है, 1/v से, 1/v। ठीक है, तो इसका कंपेयर जब 1/v से करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 30। तो 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब की वृद्धि m बराबर -2 हो तो इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, छवि आभासी और दुगुना। ऑप्शन बी, छवि वास्तविक और उल्टा और दुगनी। ऑप्शन सी, छवि वास्तविक और सीधी। ऑप्शन डी, छवि आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छवि वास्तविक, उल्टी और दुगनी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई दर्पण एक वृत्ताकार सतह है तो वह किस प्रकार का दर्पण कहलाएगा। ऑप्शन ए, समतल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ऑप्शन डी, दोनों, बी या सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों, बी या सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। एक दर्पण की शक्ति P बराबर +0.05 है, इसका फोकस लंबाई f कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी की गणना f बराबर होता है 1/p। ठीक है, तो f बराबर हो गया कितना, 1/p, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 0.05। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, f बराबर 20 और ये धनात्मक है तो यह एक अभिसारी लेंस है। क्योंकि ये धनात्मक है तो ये कैसा लेंस होगा, अभिसारी लेंस होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। एक अर्धवृत्ताकार दर्पण में यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर गिरता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, वह किरण वापस लौटेगी उसी मार्ग पर। ऑप्शन बी, वह किरण दर्पण केंद्र की ओर जाएगी। ऑप्शन सी, वह किरण दर्पण की सतह पर चाप बनाएगी। ऑप्शन डी, वह दर्पण पर परावर्तित नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वह किरण वापस लौटेगी उसी मार्ग पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक वस्तु और उसका प्रतिबिंब दूरियां समान हो तो यह स्थिति कहाँ होती है? ऑप्शन ए, वस्तु के केंद्र पर। ऑप्शन बी, वस्तु फोकस पर। ऑप्शन डी, वस्तु ध्रुव पर। ऑप्शन डी, कोई विशेष स्थिति नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु केंद्र पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। एक दर्पण पर यदि आपतन किरण और परावर्तन किरण एक दूसरे को पूरी तरह छू ले, इस स्थिति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, किरण समतलप्रिय हो गई। ऑप्शन बी, आपतन कोण 0। ऑप्शन बी, दर्पण सतह समतलीय हो गई। ऑप्शन डी, यह संभव नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आपतन कोण जो है 0 डिग्री पर है, यानी किरण स्थानीय सामान्य द्वारा गिर रही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। यदि आपतन तथा परावर्तन की दिशा एक ही रेखा पर है तो किस स्थिति का वर्णन है? ऑप्शन ए, आपतन 90 डिग्री। ऑप्शन बी, आपतन 0 डिग्री। ऑप्शन सी, परावर्तन 90 डिग्री। ऑप्शन डी, प्रतिबिंब आभासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपतन कोण 0 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। एक अवतल दर्पण में फोकस की ओर स्थिति पर यदि वस्तु रखी जाए तो छवि कहाँ बनेगी? एक अवतल दर्पण में फोकस की ओर स्थिति पर यदि वस्तु रखी जाए तो छवि कहाँ बनेगी? ऑप्शन ए, वस्तु के पीछे आभासी। ऑप्शन बी, वस्तु और केंद्र के बीच। ऑप्शन सी, केंद्र से परे। ऑप्शन डी, अनंत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु के पीछे और आभासी बनेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। अगर दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब समान आकार और साइज उल्टा हो तो वस्तु कहाँ रखी गई हो सकती है? ऑप्शन ए, केंद्र पर। ऑप्शन बी, केंद्र से बाहर। ऑप्शन सी, केंद्र के भीतर। ऑप्शन डी, फोकस पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है? और आपको क्लास कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।